पापा, आज मेरा ये प्रश्न है कि आपका जीवन जो है वो आध्यात्मिक रहा है। ये कैसे हुआ? क्या आप बचपन से आध्यात्मिक थे या परिवार का कुछ ऐसा रोल था कि आप अध्यात्म की तरफ झुके? सर, तो ऐसा है कि अध्यात्म वगैरह तो बाद में चल के जुड़ा, ये सब समझ आया। लेकिन हमने कहीं पढ़ा था कि ये जो मानव जीवन है ना, इसमें आत्मा जो है वो माता पिता खुद चुनती है। प्रकृति ने उसको ये व्यवस्था दी है, ऐसा हमने पढ़ा। तो हमारा ये अनुभव ये कहता है कि जो प्रारंभिक 5-6 साल होते हैं जीवन के, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो कुछ वो अपने माता पिता या पारिवारिक परिवेश से सीखता है, उसका बड़ा रोल है। लेकिन बहुत डिफाइंड नहीं, लेकिन रोल तो है ही है। उदाहरण के लिए हमारा परिवार ऐसा था, खेतीहर लोग थे और घरों में साधु संतों का बड़ा आना जाना था और सब लोग किसी न किसी काम में हरदम लगे रहते थे। तो उस माहौल से हम निकले और इतना याद आता है कि वहीं से हमको पता नहीं कैसे मन में हमारे आ गया कि काम ही पूजा है, और जो होता है अच्छा होता है। ये दो बातें मन में कैसे बैठ गई ये हम नहीं समझ पाए। लेकिन हमने देखा बाद में ये दोनों हमारे जीवन यात्रा में बड़ी काम आई हैं। और ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि अब देखता हूँ तो जीवन यात्रा स्वाभाविक रही, जो जैसा या करता गया। और अगर अब उसको हम अध्यात्म से जोड़ें तो वो एक तरीके से स्वधर्म पालन की रही है। और हमारे यहाँ 18 लड़कियाँ थी सत्या, है ना, तुम लोगों को लेकर के। तो वो सब में ऐसे ही वो आगे वो जहाँ जहाँ गई हैं ना, उनके परिवार अलग हैं लोगों से, हैं। ये पारिवारिक वजह से ऐसा होता है कि हम इनमें से होते हैं। उसके बाद जो होता अच्छा होता है। एक बार मैं साथ की वजह से 11वीं में फेल हो गया है। तो हमें उस समय की अपनी मनोदशा तो नहीं याद है, लेकिन हमारे गांव में एक पड़ोसी थे, वो इलाहाबाद में सर्विस करते, बाबा रणजीत सिंह, मिलिट्री के रिटायर्ड थे। उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि इनको हमको भेज दीजिए, मैं कॉलेज में MCC कराता हूँ, वहाँ एडमिशन करा दूँगा। और फिर बाद में उनके साथ रह के वहीं से इंजीनियर बने, फिर IIT खड़गपुर गए हैं और वहाँ से M.Tech किया। तो ये सब स्वतः होता गया है नहीं। लेकिन वो दोनों चीज़ें हैं, तो वर्क इज वर्शिप, और जो होता अच्छा होता है। हमने देखा कि बिल्कुल हमको सख्त लगा है। और बाद में मैं 16 साल शिलांग में रहा, वहाँ इतना अटैच हो गया, काम हमको बहुत ही आनंद आ रहा था, मैं वहाँ से कहीं जाना ही नहीं चाहता। फिर पूसा इंस्टीट्यूट IRI के डायरेक्टर डॉक्टर माइकल आए, हमारा काम देखा, तो उन्होंने हमसे कहा कि अशवर सिंह, अब तुम पूसा आ जाओ, यहाँ क्या करोगे हैं। तो मैं सर वहाँ क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा वो तो समुद्र है, वहाँ जो चाहो वो करो। तो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। फिर अपने मार्गदर्शक भाई साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये ईश्वर इच्छा है, वो माइकल नहीं कह रहा है, कोई उससे कहलवा रहा है, आप आ जाइए। मैं वहाँ चला गया, 14 साल रहा। तो जो हम रिसर्च में किए थे उसका वाकई में उपयोग हुआ हाई लेवल के एजुकेशन में, MSc PhD टीचिंग में। इस तरह के सेटिस्फाइड लाइफ रही। तो बच्चों को माता पिता का ही विशेष रोल है, क्योंकि जैसा शास्त्र में मतलब अनुभव में आया है, कहा गया है कि हर आत्मा माता पिता चुनती है, और उसकी शिक्षा गर्भ से ही शुरू हो जाती है। अब मन्नू का उदाहरण है ना, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा रिसर्च व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं हुई। जैसे अब हम लोग ये अनुभव की बातें करते हैं ना,
तो ये ऐसे अनुभव बहुत उपलब्ध हैं, बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन वो वेस्ट चले जाते हैं। और हम शास्त्रों में मत्ते रहते हैं कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, उन्होंने ये कहा, जिन्होंने ये कहा, उसी में ज़्यादा तो उलझे रहते हैं। हाँ? आदमी को चाहिए कि जो चीज़ उसको अपील करे उसको अपना ले। हमने ऐसा बहुत किया, बहुत किया। अब उदाहरण एक देता हूँ खास करके। एक बार हमारे घर वहाँ सत्संग का प्रोग्राम था, तो एक साहब आए थे, यहाँ से यूपी से गए थे, तो वो किसी अपने गुरु के सिद्धांत को फॉलो करके वो करते तो देखने के लिए गए थे। तो उन्होंने हमसे कह दिया कि हम तो भाई कुछ कर नहीं पाते, हम तो रात को सोने के पहले जो हमारे गुरु महाराज बताए थे 2 माला जप लेता हूँ। सच्चा उसी दिन से मैं वो माला जपना शुरू कर दिया, हैं 2 दिन से, उसी दिन अडॉप्ट कर लिया और आज तक कर रहा हूँ। एक हमारे साथी थे, उन्होंने पूछा हमको नींद नहीं आती, बहुत पता नहीं कि बड़ा परेशान रहता हूँ। हमने ये कहानी बताई, ये तो उनको दवा के काम में आ गई है। ये बड़ा विचित्र संसार है, अपने को ही देखना है और अपने काम में मस्त रहना, दैट्स ऑल। तो ये बच्चों की शिक्षा वगैरह और फिर भाग्य तो रोल प्ले ही करता है, उसके साथ उसमें उसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। हमें सब जो होता है अच्छा होता है, और कर्म क्या बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, इसका हमने बड़ा मजा मिला इसका, है आज तक मिल रहा है अभी भी। तो क्या आप अपने जीवन से सेटिस्फाइड हैं इस स्टेज पर आकर? मैं बहुत हाईली सेटिस्फाइड हूँ। हाई जॉब सेटिस्फैक्शन आई हैव हैड हाई लेवल जॉब सेटिस्फैक्शन। और कोई इच्छा नहीं थी ना, जैसा आया वैसा करता गया, वो सिचुएशन हमको सेटिस्फाई करती रही है। तो और किसी चीज़ की कमी नहीं, और क्या चाहिए भाई बताओ, है? तुम लोग देख रहे हो और तुम 5 बहनों भी अपने अपने मस्त हो, क्या दिक्कत है? क्या आप पैसे के पीछे भागे हैं जीवन में, पैसा और आ जाए और आ जाए? पैसा तो हमको आज ही नहीं पता हमारे पास कितना है और कितना रहेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ी आता रहा, काम होता रहा, और किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी। पता नहीं पैसे की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं था। वो उतना हमारे पास हमेशा रहा जितने की अवस्था रहते थे। मतलब ईश्वर ने दिया जितना आपको चाहिए था। अब यही कहते हैं लोग, भगवान ने दिया, और जरूर ऐसा है। इसीलिए वो जो उन्होंने कहा ना, कभी साईं इतना दीजिए जामे कटोर समाए, दास भूखा ना रहते इतना भूखा जाए। अरे भाई यही सब अध्यात्म है ना, उसी में रहो, खुद चिंतन करो और अपने को ही देखो, औरों के अनुभव से सबक लो, यही सब है, जीवन मजेदार रहेगा। अच्छा पापा, धन्यवाद।